Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Mrs. Alia Jadun from Physics Department of Army Public School and College Fort Road, Rawalpindi. I welcome all my FSC Part 2 Physics students in OSB session 2020. This is second lecture of week 1 from the chapter Physics of Solids. The topic which we will discuss today is crystal structure. It is given on page number 242 of your physics textbook. After the completion of this topic, students will be able to describe that a unit cell is the smallest repeating portion of a crystal lattice, and a crystal lattice and a unit cell together makes a crystal structure. In the first lecture of week 1, students, we have discussed in detail that on the basis of arrangement of atoms, ions or molecules, the solid state of matter is classified into 3 categories. In a crystalline solid, the particles are arranged in a definite geometric pattern in 3-dimensional network. In polycrystalline solid, the materials are made up of many small single crystals which are also known as grains. Metals are the example of polycrystalline solids. The third category was amorphous or non-crystalline solids, which are composed of randomly oriented atoms, ions or molecules that do not form a definite pattern or lattice structure. We have discussed in very detail the characteristics of all these 3 categories of the solid state, and now we are going to address some more details of crystals which make up a crystal structure. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि फिज़िक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स में हमने लाइट की एक करेक्टरिस्टिक डिस्कस की थी विच इज़ नोन एज डायफ्रैक्शन। यानी जब लाइट किसी ऑब्स्टिकल से गुजरती है तो अपने आप को उसके गिर्द अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल बेंड कर देती है और उसके बाद स्प्रेड होकर ज्योमेट्रिकल शेडो ऑब्जेक्ट का क्रिएट करती है। डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी मैंने आपको लैब से ला के क्लास में दिखाई भी थी। ये ग्लास या बहुत ही फाइन प्लास्टिक की शीट होती है जिसकी लेंथ आमतौर पे 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और इसकी थिकनेस बहुत कम अप टू फ्यू मिलीमीटर्स होती है और इसके ऊपर मैकेनिकली बहुत ही फाइन किस्म की लाइंस जो हैं वो ग्रूव्ड की जाती हैं और ये हमारे पास स्लिट्स का काम करती हैं। लेकिन डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, वो ये थी कि जो साइज़ ऑफ द ओपनिंग है जिसमें से लाइट ने गुजरना है, ठीक है, तो उन ओपनिंग्स का साइज शुड बी मैचेबल विद द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, अदरवाइज हम डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब 1912 में मैक्स वॉन लो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया कि जो क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो एक तरह से नेचुरली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूस कर रहा है और जब हम एक्सरेज को इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, क्योंकि जो क्रिस्टल्स की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है वो एक्सरे की वेवलेंथ से मैच करती है, ठीक है, तो उसकी वजह से जब ये एक्सरे इंसिडेंट होगा क्रिस्टल्स के ऊपर तो ये इस डिफरेंट बीम्स हैं जो इसकी इंसिडेंट बीम्स हैं इनको डायफ्रैक्ट कर देगा इनटू डिफरेंट स्पेसिफिक डायरेक्शंस। Now by measuring the angles and intensities of these diffracted beam, a 3-dimensional picture of density of electrons inside a crystal can be seen. And from this electron density, the mean position of atoms in a crystal can be determined. और हम क्रिस्टल की डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। हमें इस टेक्निक की मदद से जो क्रिस्टल का लेटिस स्ट्रक्चर है या यूनिट सेल की जो कह लें डायमेंशंस हैं, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल्स हैं, ये तमाम इस टेक्निक की मदद से हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस मेथड को हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्क्राइब हेयर द टर्म क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस से हमारी मुराद ये है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने आप को 3 डायमेंशन में अरेंज करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। आप यूँ फर्ज करें कि हम एक घर बनाना प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले जो इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो घर का नक्शा होता है, यानी वो वर्किंग ड्राइंग जिसको आमतौर पर ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें कंस्ट्रक्शन की तमाम स्पेसिफिकेशन जो हैं वो डिफ़ाइन करता है कि कैसे घर का लेआउट कैसा होगा, दीवारें किस तरह लगेंगी, कॉर्नर्स घर के किधर होंगे, खिड़कियाँ किस जगह पे रखी जाएंगी। तो जब हम इन पॉइंट्स के ऊपर या इस ड्राइंग के ऊपर दीवार बनाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, विंडोज़ फिक्स करते हैं, तो हमारे पास ये जो ढांचा होता है ना, ये जो मैप होता है, ये
घर की ना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो लैटिस होता है, दिस इज़ द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल, जो स्पेस में पॉइंट्स की पीरियोडिसिटी को इंडिकेट कर रहा होता है। और क्रिस्टल इज़ जस्ट नथिंग बट अ लॉन्ग रेंज पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है। One consider equivalent atoms in the molecules of which the crystal is made up of. Then the periodicity of these atoms in 3-dimensional space will be lattice. Lattice may be 1, 2 or 3-dimensional. इस लैटिस के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो लोकेशन या पोजीशन होगी, दैट इज़ नोन एज द लैटिस पॉइंट। सो इट इज़ द पोजीशन इन द यूनिट सेल और इन अ क्रिस्टल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एटम और एन आयन इज़ हाईएस्ट। लैटिस पॉइंट्स जो होते हैं दे आर मोस्टली लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, और सम केसेस के अंदर ये उनके फेसेस पे या सेंटर ऑफ द जो यूनिट सेल है, बॉडी ऑफ द यूनिट सेल, ये वहाँ पे भी मौजूद होते हैं। लैटिस पॉइंट में बी फाउंड टू बी वेकेंट इन सर्टेन केसेस, तो इसको हम फिर पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। फिर हम आ जाते हैं दूसरी टर्म बेसिस की तरफ, जिसको मोटिव भी कहा जाता है। बेसिस और मोटिव इज़ एक्चुअली एन एटम, और इट can be group of atoms which are associated with each lattice point in a crystal. Now basis tell what to repeat according to the lattice to get the crystal. Well students, the structure of crystalline solid is best described by considering its simplest repeating unit, which is referred as its unit cell. अब unit cell जो है that is the smallest portion of this crystal lattice, and it shows 3-dimensional pattern of entire crystal. A crystal can be thought of as the same unit cell repeated over and over in 3 dimensions. जैसे इस वक्त आप स्क्रीन पे ये जो बिग क्यूब है ये देख रही हैं, तो ये हमारा क्रिस्टल लैटिस होगा। दिस बिगर पार्ट इज़ द क्रिस्टल लैटिस, और इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर अगर आप केयरफुली काउंट करें तो टोटल 24 स्मॉलर पार्ट्स मौजूद हैं। ये जो स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट्स हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर, ये यूनिट सेल कहलाते हैं। On the basis of this unit cell, we can explain the whole crystal lattice. अब इसका जो front portion आपको दिखाई दे रहा है, this is known as the face of crystal lattice. And if we count the faces, there are 6 faces, and all these faces are joined with each other. The point or the line of joining is called edge. ठीक है, और ये जिस पॉइंट पे जाके edges meet कर रहे हैं, they are known as the vertex. Now on the basis of this unit cell, I have the following type. Now there are 2 types of unit cells, primitive unit cell and centered unit cells. In primitive unit cells, the particles in the unit cell are present only at the corners. It is also known as simple unit cell. When the particles are present at other positions in addition to those at the corners in a unit cell, then it is called the centered unit cell. There are 3 types of centered unit cell. Number 1 is body-centered unit cell. If one constituent particle lies at the center of body of a unit cell, in addition to the particles which are lying at the corners, it is called body-centered unit cell. If one constituent particle lies at the center of each face besides the particles lying at the corner, it is known as face-centered unit cell. And if one constituent particle lies at the center of any 2 opposite faces beside the particles lying at the corner, it is known as end-centered unit cell. Students, we can obtain a crystal structure by adding the lattice and basis. When an atom or similar group of atom is attached to every lattice point, okay, as a result, a crystal structure is formed. Students, quickly wrap up the topic which we have discussed today. The geometrical analysis of crystal structure is made by referring to an imaginary array of points in space. The collection of infinite number of points in periodic arrangement is called a lattice. The smallest geometric figure or unit whose periodic repetition in 2 or 3 dimensions form a crystal is called a unit cell. Crystal structure is formed when basis is added at each point in lattice. Now, this is all about the topic which we have discussed today. In case of any query, you can contact us. Stay blessed. Take care. Allah Hafiz.